एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मोहन नगर थाना पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। भाजपाइयों का आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे बयान देश के संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मोहन नगर थाने में ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच किए जाने की बात कही है। दुर्ग जिले से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जनजाति समागम में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही समाज के लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। विशेष ट्रेन के जरिए हजारों लोग राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर भव्य और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी समाज की मुख्य मांग है कि धर्मांतरण करने वाले जनजातीय लोगों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई। स्टेशन परिसर में पारंपरिक वेशभूषा और नारों के साथ समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह समागम आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए एकजुटता का प्रतीक है। दिल्ली पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को मजबूती से पहुंचाएगा। दुर्ग के आर्य नगर इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर से हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान गोविंद साहू, उनकी पत्नी चंचल साहू, बेटे यशांक साहू और बेटी दृष्टा साहू के रूप में हुई है। पति पत्नी के शव घर के अंदर फांसी पर लटके मिले, जबकि दोनों मासूम बच्चे बेड पर मृत अवस्था में पाए गए। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को पहले नींद का इंजेक्शन दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मोहन नगर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभी सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हुई है। आखिर पूरे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ, यह सवाल अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 कुर्सी पार्क क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद विधायक निधि से चल रहे स्कूल सौंदर्यीकरण कार्य और समग्र शिक्षा मद से निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को सभी निर्णय कार्य तय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं नगरोत्थान योजना के तहत BEC चौक से तिरंगा चौक तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य की प्रगति भी देखी गई। निरीक्षण के दौरान सड़क पर रेत और निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वालों पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने निगम अधिकारियों को अवैध रूप से सड़क घेरने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले के भिलाई नगर से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। एक युवक को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने उनके पिता से 7,50,000 रुपए ऐंठ लिए। लंबे समय तक न नौकरी मिली और न ही पैसे वापस हुए, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। भिलाई नगर थाना पुलिस ने मामले की जाँच के बाद आरोपी मनदीप सोढ़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने साल 2022 से 2024 के बीच अलग अलग किस्तों में रकम ली थी और लगातार नौकरी दिलाने का भरोसा देता रहा। जब परिवार ने पैसे मांगे तो आरोपी टाल मटोल करने लगा। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी तरह और लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और कांकेर जिले में तेंदुपत्ता से भरे ट्रक में आग लगने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना कवर्धा जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र की है, जहां दहहान के पास तेंदुपत्ता से भरा एक ट्रक अचानक हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आ गया। तार से टकराते ही तेज स्पार्किंग हुई
और देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। भारी मात्रा में तेंदूपत्ता भी आग की भेंट चढ़ गया। हादसे के वक्त ड्राइवर और कंडक्टर सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही बोड़ला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी घटना कांकेर जिले के कोयली बेड़ा मार्ग की है, जहां तेंदूपत्ता से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में भी लाखों रुपए का तेंदूपत्ता और पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक जलकर खाक हुआ तेंदूपत्ता सोनपुर समिति का बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों मामलों में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बस्तर के दूरस्थ गांव तक अब सरकार की योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर शुरू हुआ जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना। अभियान के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता, शिकायत समाधान, सेवा संतृप्ति और जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रशासनिक टीमें लगातार गाँवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रही है और मौके पर ही समाधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। परियोजना प्रशासक ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस महाअभियान में शामिल हों और शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले स्थित प्रसिद्ध कुंदरगढ़ देवी धाम मंदिर परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण के बाहर श्रद्धालुओं द्वारा जलाई गई अगरबत्तियों से आग भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग ज्योति कलश भवन तक फैल गई, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां भगवती पार्वती के दर्शन के लिए मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े धार्मिक स्थल में आग बुझाने के लिए कोई अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं था। घटना ने मंदिर प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कुंदरगढ़ देवी धाम को मां भगवती पार्वती की तपोस्थली माना जाता है। इसकी आस्था करीब 400 वर्षों पुरानी बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। गरियाबंद जिले के देवभोग पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्विफ्ट कारों से करीब 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 75 लाख रुपए की बताई जा रही है। पुलिस को पहले से ही सूचना मिल चुकी थी कि ओडिशा से बड़ी खेप छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही देवभोग पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी को देखकर तस्करों ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी की। पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर भागने का प्रयास भी किया गया। तेज रफ्तार से भाग रही दोनों स्विफ्ट कारें अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जांच में खुलासा हुआ कि तस्करों ने उड़ीसा से गांजा लूट करने के बाद अपनी गाड़ियों की मध्य प्रदेश नंबर प्लेट हटाकर छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट लगा दी थी, ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति के अफेयर के शक में एक महिला ने कॉलेज छात्रा की सुपारी देकर हत्या करवा दी। आरोप है कि DRG जवान की पत्नी कमली करटम ने अपने रिश्तेदार हुंगाराम उर्फ बूटू करटम को 50,000 रुपए देकर युवती रामदई कश्यप की हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर में घुसकर छात्र का मुंह और गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर पिकअप वाहन से गांव ले जाया गया और घर के पीछे नाले किनारे दफना दिया गया। पुलिस ने मामले कमली करटम और लक्ष्मी नाम की युवती को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी हुंगाराम अब भी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। देश की सीमाओं की सुरक्षा और ज्यादा हाईटेक होने जा रही है। केंद्र सरकार भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू करने जा रही है। करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर ड्रोन, स्मार्ट कैमरे, रडार और आधुनिक निगरानी तकनीकों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की अवैध घुसपैठ को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने साफ कहा कि देश में मौजूद हर अवैध घुसपैठी की पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। सरकार जल्द ही एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी शुरू करेगी, जो सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी बदलाव पर नजर रखेगा। सरकार का दावा है कि इन स्मार्ट निगरानी सिस्टम से घुसपैठ
पशु तस्करी और सीमा पर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रहने वाले झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साव एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी लोकप्रियता नहीं बल्कि उन्हें मिल रही धमकियां हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक विक्रम साव की दुकान पर रुके थे और उन्होंने वहां झालमुड़ी खाई थी। यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और विक्रम रातों रात चर्चा का विषय बन गए। अब विक्रम का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से लगातार फोन और व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहे हैं। इस कॉल में उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में भी डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। एक साधारण दुकानदार की जिंदगी जो कभी वायरल तस्वीरों से बदली थी, अब डर और असुरक्षा के साए में नजर आ रही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप आर्य की नीचे उतरते समय मौत हो गई। नेपाल एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मुताबिक दोनों पर्वतारोही शिखर से लौटते वक्त अत्यधिक थक चुके थे। उनके गाइडों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खराब परिस्थितियों के कारण दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि संदीप आर्य ने बुधवार को एवरेस्ट फतह किया था, जबकि अरुण कुमार तिवारी गुरुवार करीब शाम 5:30 पर शिखर पर पहुंचे थे। बुधवार को कुल 274 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। हालांकि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बीच दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। कांगो के इतुरी प्रांत में इबोला वायरस को लेकर तनाव उस वक्त हिंसा में बदल गया जब एक युवक की मौत के बाद उसके परिवार को शव ले जाने से रोक दिया गया। अधिकारियों को शक था कि युवक की मौत इबोला संक्रमण से हुई है, लेकिन परिवार का दावा था कि मौत टाइफाइड बुखार की वजह से हुई है। गुस्साए लोगों ने रावामपारा जनरल अस्पताल पर हमला बोल दिया। भीड़ ने अस्पताल पर पत्थर बरसाए, आइसोलेशन वार्ड में आग लगा दी और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को चेतावनी वाली गोलियां चलानी पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कांगो में अब तक इबोला के 600 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 139 से ज्यादा मौतों की आशंका बताई जा रही है। इधर मेडिकल स्टाफ को सेना की सुरक्षा में रखा गया है। चिंता की बात यह भी है कि इबोला के मामले अब पड़ोसी देश युगांडा तक पहुंच चुके हैं, जिससे पूरे अफ्रीका में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है। अल-बद्र आतंकी संगठन का बड़ा कमांडर अर्जमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा मारा गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। गुलजार पुलवामा जिले के रत्नीपुरा इलाके का रहने वाला था और करीब 7 साल पहले पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने आतंकी संगठन अल-बद्र ज्वाइन किया, जिससे धीरे धीरे संगठन का ऑपरेशन कमांडर बन गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह पाकिस्तान से बैठकर कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियार सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। भारत सरकार ने साल 2022 में उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था। उस पर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने, सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करने और आतंक फैलाने के आरोप थे। फिलहाल उसकी मौत को आतंक के नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।